Hello everyone, this is Anand sir from IIT Madras and let's start with a problem। और अपने पास बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सेमी सर्कल के अंदर अगर एक रेक्टेंगल बनाना है तो उसका एरिया रेक्टेंगल का मैक्सिमम करना था और उसके लिए रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या था वो फाइंड आउट करना था। मतलब देखो चीज़ें क्या थी उस चीज़ को समझ लेते हैं एक बार कि अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है कि ये भाई साहब सेमी सर्कल, ठीक है, और था कि सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस आर था, फाइन। अब देखो अगर ये आर था इसके अंदर किसका बात कर रहा था, रेक्टेंगल का। समझ लेना, अगर इसको समझ लेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि एरिया और वॉल्यूम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये था ये और ये सेमी सर्कल था। इसमें बोल रहा था कि ये रेक्टेंगल का क्या होना चाहिए, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसमें गिवन क्या था अपने पास, गिवन अगर इस क्वेश्चन का अगर तुम प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन पे बात करो तो अपने पास क्या था, गिवन क्या था कि अपने पास सेमी सर्कल है। क्या है, सेमी सर्कल है। ओके, अगर सेमी सर्कल है इसका मतलब हो गया कि सेमी सर्कल इज डिफाइंड, किससे डिफाइंड होता है, मतलब आर है अपने पास। अरे रेडियस है, सेमी सर्कल होने का मतलब क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है, रेडियस आर। और बोला था कि भाई साहब आप इसके अंदर क्या बनाओ, एक रेक्टेंगल क्रिएट करो। क्या करो, क्रिएट रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल जो बनाना है तो उसका क्या होना चाहिए, एरिया को क्या करना था, मैक्स। यही बोला था ना, यही सवाल था। और इसमें हमने बहुत सिंपल तरीके से कर लिया था। एक तो एनालिटिकली भी लोगों को चमक गया था, है ना, साइन 2 थीटा आ रहा था तो बोला कि सर एरिया समथिंग इनटू सम साइन 2 थीटा आ रहा था, बाकी सब कांस्टेंट था। तो बोला कि भाई साहब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाना चाहिए, तो एंगल को 90 कर दिए थे। चलो ठीक है, तो अपन इसमें क्या देखें, साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो साइन थीटा मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम। और दूसरा क्या किए, बेसिकली जिसको भी मैक्सिमम करना था, जैसे मान लो एरिया मैक्सिमम करना था तो एरिया लिखे, किसका एरिया मैक्सिमम करना है, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया लिख देंगे। कितना आएगा रेक्टेंगल का एरिया, तो सर इसमें अपने को कुछ नहीं पता। क्या बोले, कुछ नहीं पता। तो बोलेगे कि देखिए थीटा से कैसे इसका डायमेंशन बन, थीटा एक पैरामीटर डिफाइन करके। कोई बोलेगा सर आप इसको x मान लो, इसको y मान लो। सबसे पहला अप्रोच जो दिमाग में आता है, सर इसके लेंथ को, पूरे लेंथ को क्या मान लेते हैं, 2x। क्या मान लेते हैं, 2x। अबे लेंथ को क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, और y मान लेते हैं हाइट को। सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2x इंटू y। नहीं होगा क्या। और सेफ्टी के हिसाब से बच्चा लोग चलेगा, बोलेगा कि सर यहाँ पे इसको ऑरिजिन में मान सकते हो। क्या मान सकते हैं, ऑरिजिन मान सकते हैं। ये एक्स एक्सिस की तरह बिहेव करेगा। ऐसा बहुत बच्चा दिमाग लगाता है थोड़ा सा कि सर यहाँ से अब जो ये पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया x, y। ये पॉइंट क्या हो गया, x, y। क्यों बोले, क्यों भाई साहब, बोला कि इधर सर आपका x होगा, इधर भी x होगा। क्या होगा, इधर भी x, इधर भी x होगा। ये पॉइंट क्या हो गया, x, y। और सर जिसका एरिया मैक्सिमम करना है उसको फंक्शन लिख दो, और फिर आप एरिया इक्वल टू किसी भी तरह से दिमाग लगा के एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। किसमें, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ एक्स वाई था, तो अपन बोले क्या रिलेशन बनाए भाई साहब, तो बोला एक बच्चा के दिमाग में चमका, सर आप देखो ध्यान से, यहां से यहां आर है क्या, बोले नहीं भाई साहब, आर जो है आपका, आर यहां से लेकर यहां तक है। कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक। तो बोला सर, क्या बोला, सर अगर यहां से यहां आर है तो यहां से सारे पॉइंट पे आर आर चल रहा होगा। बोला बहुत सही। बोला सर मेरे को चमका। क्या चमका, बोला कि देखो सर ये x है, ये y है, तो ये बीच वाला देखो, बीच वाला यही तो r है सर, यही r है। बोले कि सही बात बोल रहे तुम तो। बोला बस सर एक्स स्क्वायर, ये r है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फर्स्ट अप्रोच जो दिमाग में, बच्चे के दिमाग में आता है, यही आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर। बोले क्यों लिखना, बोला कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना देंगे हम। बोले ठीक है,
लिख दो, सिंगल बना दो, सिंगल बजरंग दल के हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर। तो अपन यहां से निकाल सकते हैं वाई एक्स, तो बोलता है कि अपन तो एक्स एक्स खेलते हैं सर, बोलो ठीक है, वाई इन टर्म ऑफ एक्स निकाल लो, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से गया तो ये अंडर रूट ये आ जाएगा। क्लियर है, मतलब y को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एरिया इक्वल टू 2x इंटू ये पूरा मसाला अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बोला कि सर अगर ये आ गया तो गेम ओवर। क्या हो गया, गेम ओवर। बोला सर इस x को ना बाहर मत रखो, अंदर ले जाओ, अंदर। बोले x को अंदर ले जाना है क्या, बोला हाँ x को हमेशा अंदर ले जाओ। तो 2 इंटू एक्स अंदर जाएगा तो क्या बना देगा, अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब। अरे नहीं होगा क्या, बोला सर अब तो ये डब्बा, डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, अब अपने को एरिया को मैक्सिमम करना है। विद्यार्थी बोला चमका सर, ये स्क्वायर होगा और ये पावर 4 होगा। अरे नहीं समझे क्या, अरे ये अंदर गया होगा तो बाहर कैसे निकला होगा, स्क्वायर बाहर निकला होगा तो अंदर स्क्वायर बनेगा ना। अरे नहीं क्या, तो बोला सर अब इसको मैक्सिमम करना है, यही तो अपना y है एक तरह से, तो dA बाय, या तो इसको y मान लीजिए आप, बोले कि y पहले से था, बोले सर आप a ही माने रहो। क्या माने रहो, a ही माने रहो, और इसे कर दो dA बाय dx। अरे जिसको मैक्सिमम करना होता था f डैश x 0 करते थे कि नहीं करते थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, f क्या है, a का a है, यहां पर a ही तो फंक्शन ऑफ x है। अरे इसको थोड़ा सा और MSc BSc वाले, कौन से MSc BSc वाले कैसे लिखते हैं, a फंक्शन ऑफ x। नहीं समझा, अब f की जगह a लगा दिया, वो चिपका देता है और उसको अच्छा दिखता है ऐसा, आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर, ऐसा लिख देगा, अच्छा लगता है उन्हें ऐसा लिखना। क्लियर है क्या, तो अपन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमा मिनिमा अगर मिलना है तो उस पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा। अगर ये मान लो एरिया का फंक्शन है और वो x के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो अगर एरिया को मैक्सिमम होना है या मिनिमम होना है तो स्लोप जहां जहां 0 होगा वहीं तो होगा ना। मतलब a डैश x क्या होना पड़ेगा, इसको शून्य होना पड़ेगा, शून्य कर देंगे, शून्य तो कर दो भाई साहब। तो a के जगह क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के, क्या ये x के रिस्पेक्ट में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये 2 तो निकल जाएगा कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल लगेगा। तो बोलेगा चेन रूल में सर आपने सिखाया था डब्बे, अंडर रूट डब्बा का डब्बे के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डब्बे किस रूट में, तो आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 सेम सेम कर देंगे, तो 1/2 रूट अंडर डब्बा हो जाएगा, इंटू क्या, इंटू तो जो एक्स्ट्रा मसाला है ऊपर लिखेंगे, तो जगह नहीं होने के वजह से, अच्छा डी आएगा क्या, नींद में है तुम्हारे सर जी आज, है ना। तो इस डब्बे में आर स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, अरे यही होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से तो इंटू है, ये 1/2 रूट अंडर डब्बा आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू इसका, तो इसका बोलोगे सर आर स्क्वायर तो ऐसे ही है, इसका 2x, तो 2r स्क्वायर एक्स नहीं होगा क्या, माइनस 4x क्यूब, और बोलोगे ये 2 इसको निपटा देगा और इसको कर देंगे इक्वल टू, ये जैसे ही इक्वल टू 0 करोगे भाई साहब तुम देख सकते हो रूट के अंदर का मसाला तो 0 तो नहीं होगा, ये पूरा जाके उधर निपट जाएगा। तो 0 किसको होना पड़ेगा, ये क्वांटिटी को, तो मतलब 2r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब को होना पड़ेगा 0। इसको अट्टू पट्टू कर दो, तो अपने को निकालना क्या, x ही निकालना है ना। तो अपन देख सकते हैं 2r स्क्वायर एक्स
इक्वल टू 4x³ तो यहां से देख सकते हैं x इसको निपटा देगा स्क्वायर टाइम्स में, और ये 2 इसको निपटा देगा, और x इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास, x² इक्वल टू r²/2। तो x क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस क्या होगा, अंडर रूट। तो यहां से x इक्वल टू लिखेंगे, x² लिखो पहले, r²/2। तो x हो गया प्लस माइनस अंडर रूट r²/2, दैट इज रूट r बाय, तो वही r/√2। प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि बेवकूफ ही बोलेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि r तुम्हारा क्या है, लेंथ है, तो माइनस वाला कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, r/√2। ये एक जनरल इंसान ऐसा सोचता है, कैसा सोचता है, जनरल इंसान। लेकिन ये अप्रोच 1 था, क्या था ये अप्रोच 1। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, अभी अप्रोच 2 पे नहीं जाते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं कि अगर मैं, ये किसका सवाल हो गया, 2D का, किसका हो गया, 2D का। बोलोगे 2D क्यों सर बोल रहे हैं, क्योंकि एरिया से डील कर रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं। अब अगर देखो, अगर इसको मैं ऐसे 180 डिग्री से घुमा दूं, क्या कर दूं, समझ रहा है क्या कर रहा है, ये रिंग को पकड़े और ऐसे करके ऐसे चिपका दिए बोर्ड पे, कैसे चिपका दिए, ऐसे करके अरे नहीं समझ रहे हो क्या, ये देखो, मान लो ये जो मास्क है ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है। अब देखो इसको 180 घुमा दिए, दिखा क्या बना, क्या बनेगा, अबे सेमी स्पेयर नहीं बोलते उसे, हेमी स्पेयर बोलते हैं सेमी स्पेयर, सेमी स्पेयर नहीं बोलते, हेमी स्पेयर बोलते हैं। अच्छा हेमी स्पेयर तो दिख गया, और ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल को, गधो रेक्टेंगल को, मान लो ये एलिवेट का रेक्टेंगल है, क्या है, एलिवेट का। अब इसको ऐसे घुमा दिए 180, क्या बन गया, अबे सेमी सिलेंडर। बोलोगे ये मतलब सिलेंडर को बीच से काटो, कैसे काटो, सिलेंडर को बीच से काटे। अब देखो इसी सवाल को, अबे ध्यान दो, यहीं पे कॉन्सेप्ट है, यहीं पे कॉन्सेप्ट। अब इसी सवाल को क्या बोलेंगे, अपने पास हेमी स्पेयर है, अपने पास क्या है, हेमी स्पेयर है, और बोलेगा उसके अंदर जो एक सेमी या हाफ सिलेंडर जो बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना है, क्या होना है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना है। बताओ क्या होगा, आर और उसमें रिलेशन, समझ रहे हो क्या, ये सवाल कितना मजा आ जाएगा। 2D से 3D में देखो कैसे शिफ्ट हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे चीजें कॉम्प्लेक्स हो गया है कि सर इतना, कभी कभी क्या होता है कि अपन कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट पढ़े हैं। तो कोऑर्डिनेट में अपन देखे थे कि पैरामेट्रिक जो फॉर्म होता था ना, वो अलजेब्रा को पूरा रिड्यूस कर देता था। तो कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे आप जो 2x और xy जो माने हैं ना, अपन जान रहे हैं कि ये सेमी सर्कल है, तो इसके सारे r रेडियस पे कई सारे पॉइंट्स हैं, और ये सारे पॉइंट्स को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको ये वाला पॉइंट चाहिए तो ये वाला पॉइंट कोई थीटा एंगल पे होगा, किस एंगल पर, थीटा एंगल पर होगा। बोले बात तो सही बोल रहा है। तो ये जो होगा सर, ये r cos थीटा और y क्या हो जाएगा, r sin थीटा। मतलब यहां से सर आपका x क्या निकल जाएगा, r cos थीटा, और ये क्या निकल जाएगा, r sin। नहीं चमका क्या, तो अगर अप्रोच 2 पर बात करें, ठीक है ना, ये हम समझ गए क्या, तुम देख रहे हो ये ऑलरेडी हम सवाल कर चुके हैं ऐसा। लेकिन देखो अलजेब्रा से भी सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या, लेकिन तुम देखो कैलकुलेशन कितना टफ हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। और यहीं पर अगर अप्रोच 2 पर बात करें, किस पे, अप्रोच 2 पर बात करें, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं एक बार। सवाल में अभी भी अपने को एरिया मैक्सिमम करना है, क्या मैक्सिमम करना है, एरिया। तो ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल, और इसके अंदर था अपना रेक्टेंगल, और इसी का क्या करना था, एरिया मैक्स करना था। और इसका रेडियस तो अपने को कितना गिवन था, r। तो बच्चा बोला कि सर ये पॉइंट को जो आपने xy लिया ना, तो आप इसको, ये भी r होगा, बोले बिल्कुल सही बात,
और बोला ये थीटा होगा, बोले बहुत सही बात। बोला कि ये पॉइंट सीधा अपन आर कॉस थीटा कोमा आर क्या साइन थीटा ले सकते हैं। बोले इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। बोला कि सर दो वेरिएबल एक ही जगह रिड्यूस हो गया, अब थीटा सिर्फ आपका वेरिएबल है और आपको पता है कि यहां से यहां तक का लेंथ कितना है। बोले आर कॉस थीटा। तो बोला कि सर यहां से यहां तक का, बोले आर साइन थीटा। क्या बोले आर साइन थीटा। बोला कि सर ये डबल हो जाएगा। बोले बिल्कुल। बोला ये डबल हो जाएगा तो यहां से यहां टोटल रेक्टेंगल कितना हो गया 2r कॉस थीटा और हाइट r साइन थीटा। तो बोला कि सर एरिया ना आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये हो गया 2r कॉस थीटा इंटू r साइन थीटा। अरे होगा कि नहीं। बोले बिल्कुल। बोला कि सर ध्यान से देखो और ध्यान से। बोले क्या दिख रहा है। बोला कि ये देखो। बोला ये 2 साइन थीटा और कॉस थीटा तीनों को खोपचे में लो। बोले ठीक है। तो क्या बन गया r, क्या बन गया r स्क्वायर साइन 2 थीटा और ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहां से भी चमकना शुरू हो जाता है बच्चे के दिमाग में। बोलता है सर एरिया को क्या करना है मैक्सिमम। अपने को पता है आर आप फिक्स कर दिए हैं, आर क्या कर दिए हैं फिक्स कर दिए हैं। तो मैक्सिमम एरिया किस पे डिपेंड करता है साइन 2 थीटा पर और हमें पता है कि साइन 2 थीटा मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर और डिग्री कौन दे रहा है तो 2 थीटा। तो बोला कि 2 थीटा को आप 90 डिग्री सीधा π/2 कर दो। क्या कर दो π/2। तो यहां से थीटा क्या हो गया π/4। तो जैसे π/4 हुआ बोला कहानी खत्म सर, आपका डायमेंशन निकल गया। रेक्टेंगल का डायमेंशन ही चाहिए था ना, निकल गया रेक्टेंगल का डायमेंशन और मैक्सिमम एरिया भी निकल जाएगा आपका। तो कितना आ गया तो आर फिक्स है तो यही पॉइंट पी लेट से, तो पी कितना निकल गया अपना आर साइन कॉस थीटा। तो कॉस 45 डिग्री इंटू आर साइन 45 डिग्री, ये अपना हो गया पी r/√2 r/√2। तो अपन यही तो निकल गया ना, x निकल गया r/√2 फिर से। अब बोला कि सर इसमें तो एफ डैश आपने किया ही नहीं, डैश तो किया ही नहीं आपने। बोले कि डैश से कर लो, किससे कर लो डैश। तो ये चमकने का बात था, ये अप्रोच 2 था एक तरह से। अब इसी में किसी तीसरे आदमी को एफ डैश एक्स से कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो अगर इसमें तीसरा अप्रोच का बात करें, कौन सा अप्रोच का तीसरा अप्रोच का, चलो तो अपन बोले कि ये बेसिकली फंक्शन ऑफ क्या है थीटा है। क्यों थीटा वेरिएबल है तो क्या कर लेंगे dA/d थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा तुम देख सकते हो r स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा इंटू 2 इक्वल टू 0। ये पूरा निपट जाएगा। यहां से बोल सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ये कब होता है जब थीटा 90 हो जाए। थीटा क्या हो जाए 90। तो यहां से भी 2 थीटा इक्वल टू π/2 बोलेंगे तो थीटा हो जाएगा π/4। फिर से सेम आंसर। तो अपन बेसिकली इसमें देखना क्या चाहते हैं कि जब भी अपने को एरिया मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम, लेंथ भी मैक्सिमम होता है, लेंथ पे सवाल नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा क्योंकि ज्योमेट्री जब तक ना आए तब तक सवाल इस पे क्रिएट नहीं हो सकता है। तो 2D हो या 3D हो, अपने को जो चीज मैक्सिमम करने बोला है उसको क्या करेंगे सबसे पहले उसका अगर अवेलेबल है अगर डायमेंशन उसका तो बहुत अच्छा, अगर अवेलेबल नहीं है मान लेंगे डायमेंशन XYZ जितना मानना है 50 वेरिएबल मानना है 50 वेरिएबल मान लो और लिख दो पहले बढ़िया से एकदम शांति से, पहले उसका लिख दो वॉल्यूम या एरिया। अब रिलेट करो कि कितना तुम उसमें वेरिएबल को रिड्यूस कर सकते हो, यही मेन गोल होना चाहिए। पहले मान लो एकदम पूरा जो जो चाहिए जरूरत सब ले लो। अब ये देखो उसमें कितना को तुम रिमूव कर सकते हो। तो रिमूव कैसे करोगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग थ्योरम, हो सकता है पाइथागोरस लग जाए, हो सकता है पैरामेट्रिक फॉर्म लग जाए, हो सकता है कि सिमिलर ट्रायंगल लग जाए। ये सारे क्या है टूल्स हैं। हो सकता है वो साइन रूल लग जाए, है ना। तो अलग अलग तरीके के सिमिलर ट्रायंगल, पाइथागोरस ये सब लग के किसी तरह वेरिएबल को जितने कम कर सकते हो उतना कम करेंगे। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना देंगे जिसको मैक्सिमम मिनिमम करना है। बस वहां से गेम शुरू, f'(x0) वहां से फाइल क्या आ जाएगा अपने पास। और इसमें d2y/dx² चेक करने का जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि अबे रोबोट थोड़ी हैं, आदमी है तो अपने को दिखना चाहिए कि ये डाले तो वॉल्यूम बड़ा होगा, है ना। चलो अब आते हैं बेहतरीन सवाल जिसका तो कॉन्सेप्ट वही है, तुम किसी भी तरीके से करो।
अब अपन क्या बोल रहे हैं, अब 3D वाले इसको ऐसे भी घुमा सकते हो 180, और तुम लोग करना सॉल्व नहीं होगा तो मेरे से पूछना। एक सवाल देते हैं कि अपने पास एक कोन है ना, कोन पता है ना, आइसक्रीम वाला कोन, और उसका डायमेंशन गिवन है, उसका डायमेंशन गिवन है। कोन गिवन होने का मतलब क्या, डायमेंशन गिवन है। देखो इसमें जो बेहतरीन सवाल हो गया, एक ही स्टेप यही फॉलो करेंगे। अब अपने को क्या दिया है, अब देखो तुमको एक सवाल दे रहे हैं, अरे ये क्या है, ये क्या है, कोन है, क्या है, थोड़ा ऐसे लो, थोड़ा फील आएगा। अबे ये क्या सर आपने दे दिया, अरे ये जो रहता है ना आइसक्रीम का लेयर, ये वाला, अबे समझ पा रहे हो क्या, ये पूरा का पूरा ये है, ये जो है ना, देखो ये बेसिकली क्या है, ये कौन है, क्या है यही कौन है, ये वाला, हाँ चाना वाला, चाना बेचने वाले उसको पता है ये बहुत बनाने आता है। अब बोला है कि ये क्या है, कौन है। अबे इसको बनाना आसान है रे, इतना ऐसे मोड़ना है, सीधा पहले चिपका दो, 2D पहले बना दो, फिर उतना मोड़ दो, फिर उसको 3D बना दो, परफेक्ट बनता है। नहीं समझा? हाँ एक्सपीरियंस अपने को बेचा करते थे अपन IIT के बाहर, चना ले लो चना, सिर्फ लड़कियों को बांटते थे, लड़कों को नहीं। चलो ठीक है, हाँ तुम्हें बांट के क्या मिलेगा, घंटा। देखो अब ये कौन है, ये क्या है, और इस कौन के अंदर क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है। तो बोलोगे सर सिलेंडर कैसा रहता है, भाई ये इतना अच्छा सिलेंडर है, बोतल अच्छा रहेगा क्या, ज्यादा नहीं हो गया बोतल थोड़ा यही मार्कर सही है, मार्कर, ये भी एक सिलेंडर है, ये भी क्या है, एक सिलेंडर है। तो देखो इसमें एक पतली सी भी एक सिलेंडर ऐसे बन सकती है। इसका बोलना कि अपने को ये कौन फिक्स है, ये कौन क्या है, देख लो भाई यूट्यूब वाले, ये कौन फिक्स है। देखो अब देखो इसमें फील करने का कोशिश करो, यहां से शुरू करते हैं। अब देखो, अबे देखो ध्यान से, ये सिलेंडर फिक्स है, सिलेंडर क्या है, फिक्स है। ये बोला है कि सिलेंडर नहीं, सॉरी कौन फिक्स है, तो कौन फिक्स है तो इसका मतलब है कि इसका डायमेंशन भी फिक्स होगा। इसका मतलब डायमेंशन क्या ले लें, तो ये मान लो मूल बिंदु, कौन सा मूल बिंदु, मतलब सेंटर वाला चीज। तो ये मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है, r है। कौन का भी बेस सर्कुलर होता है, और इसका हाइट कितना मान लेते हैं, h, वही पुराना अपना हाइट h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, h। ये h हाइट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हाइट मान। फिक्स हो गया सिलेंडर। अच्छा तुम एक बात इमेजिन कर सकते हो क्या, ये जो बना होगा, ये जो बना होगा, ये सिलेंडर कैसे बना होगा, कैसे बना होगा तुम बताओ। अरे मैथ्स को ना फील करो, क्या करो, फील करो। सर मैथ्स को भी फील करते हैं क्या, अब दिखाते हैं तुमको, आज बहुत दिखाते हैं तुमको। अब देखो ध्यान से, मैथ्स जो है ना आर्ट है, क्या है, इस कला है, और तुम्हें क्या बनना है, कलाकार। क्या बनना है, अबे कला है तो कलाकार ही बनोगे ना। और मैथ्स कभी साइंस नहीं हुआ है, मैथ्स इज नॉट ए साइंस कंप्लीटली। जो भी बोलता है साइंस है फालतू वाला बात बोलता है, मैथ्स साइंस है ही नहीं, ये एक कला है। क्या है, कला है। तुम देखो कलाकार और मैथमेटिशियन में बहुत सिमिलरिटी है, सुन लो कैसे। कलाकार कोई भी एक पेंटिंग करता है ना, तो सेम पेंटिंग को रीपेंट करके उसको बेटर बनाना चाहता है हमेशा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो एक बार, ऐसा साइंटिस्ट क्या होता है, एक बार ग्रेविटी आ गया तो आ गया बस, अब कुछ और खोजेगा, समझ गए हो क्या। लेकिन जो पेंटर होते हैं, मान लो कि ये सन का या इसका किसी का डायग्राम, ये कौन बनाना है,
ये कौन बना दिया, वो संतुष्ट नहीं होगा, शेड मारेगा, शेड मारने के बाद अलग कलर ट्राई करेगा, मतलब सेम चीज को बार बार रिप्रोड्यूस करके उसको बेटर बनाना चाहता है। ये कलाकार होता है, आर्टिस्ट जिसे बोलते हैं, होता है कि नहीं होता है? दा विंची। और सुन लो मैथमेटिशियन भी सिमिलर ही होता है। उसको एक प्रॉब्लम अगर एक बार सॉल्व हो गया, वो उसके लिए डिफरेंट मेथड खोजता है, उसमें संतुष्ट नहीं होता है। वो क्या होता है कि वो सोचता है कि अपने को कुछ नया मेथड मिल जाए, कुछ प्रैक्टिकली देख पाए, या इसमें कुछ अलग थ्योरम अप्लाई कर लें। मतलब सेम प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन उसको रिप्रोड्यूस करना चाहता है कि नहीं, अरे ये लेंदी हो गया, थोड़ा शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। अब देखो, अगर मान लो अपने को ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक है कि नहीं ट्रायंगल। अब अगर इसका इस एक्सिस को मानते हैं, इस एक्सिस को मान लिए, ये अपन रोटेशनल एक्सिस मान लिए, इसके अबाउट रोटेट करेगा। ये कौन सा एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस। अब इसको मैं घुमाना शुरू किया, क्या बना अपने पास, गधे, इतना इमेजिन नहीं कर पाता है। अबे इसको लाइट की स्पीड से घुमा दूं क्या मैं? अबे दो कोण नहीं बन रहा है क्या? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसको घुमाओ। अबे इमेजिन करो ना, तो ये इतना जगह छेक रहा है, एरिया जब भी घूमता है, एरिया जब भी स्वाइप होता है तो वॉल्यूम देता है। क्या देता है? वॉल्यूम देता है। तो यहां से लेकर ये पूरा एक कोण ऐसे बन रहा है, एक कोण ऐसे बन रहा है, डबल कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अबे डबल साइडेड कोण बन रहा है कि नहीं? दो साइड वाला, ऊपर एक नीचे एक बोल सकते हैं, बीच बेस के अबाउट दो ऐसे चिपका दिया कोण, ऐसा बन रहा है। अब मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को इसके अबाउट घुमाओ। किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट घुमाओ। क्या बन रहा है अब एक सिंगल कोण बन रहा है। तो अपने पास जो है ना, बेसिकली ये मान लो, देख लो, अरे ध्यान से देखो, अपने पास बेसिकली ये आर रेडियस और एच हाइट का ये कोण है। अब इससे देखो सवाल कई सारा पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? यहां पर भी एक सिलेंडर बनवा सकता है, रेक्टेंगल बनवा के उसका बोलेगा ये कौन है, बोलेगा ये राइट सर्कुलर कौन है। क्या बोलेगा? राइट सर्कुलर कौन है। और बोलेगा कि इसमें अगर रेक्टेंगल बनाएंगे तो रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया कितना होगा। समझ रहे हो बात को? क्या ऐसा भी पूछ सकता है। अब ये क्या पूछा कि रेक्टेंगल, इसके अंदर क्या था बेसिकली अपने पास, अरे ये बेसिकली कौन है, इसको घुमा दिए। कितना घुमा दिए? देखो ये अभी 2D में है, मान लो ट्रायंगल है ऐसे, इसको घुमा दिए। तो बोलेगा कि सर आप ध्यान से देखो। कैसे देखो? बहुत बच्चे को चमक चुका है कि सर ये एक बड़ा वाला है। क्या है ये? बड़ा वाला ट्रायंगल, और कुछ मत समझो। ये क्या है? बड़ा वाला। इसका ये कितना है? पहले बोल दिया है राइट सर्कुलर। ये अगर नहीं बोलता फैल जाता सवाल, फिर गड़बड़ हो जाता। राइट सर्कुलर इसी दिन के लिए बोला था कि ये राइट एंगल है, ये कुछ थीटा, ये अल्फा है कुछ। अब तुम ध्यान से देखो, एक्स और वाई जो इन्वॉल्व है, यहां से यहां अपने को आर मालूम है, और हम ये देखें कि सर ये दोनों पैरेलल है। ये दोनों क्या है? पैरेलल। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है, और यहाँ एक्स वाई आ सकता है पिक्चर में। कैसे आ सकता है? बोलोगे ये एक्स है सर, ये टोटल आर था, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये आर माइनस एक्स नहीं हो जाएगा क्या? और देखो ये एंगल, अगर ये पैरेलल है तो ये और ये सेम होगा? अरे नहीं होगा क्या? एक वर्टिकल लाइन से एक लाइन है, तो उससे जितने भी पैरेलल लाइन होगा सबका ये एंगल सेम ही होता है। दो एंगल सेम हो गए, तीसरा होना ही पड़ेगा। अबे ट्रायंगल है, क्लियर है? अगर दोनों सिमिलर हो गए तो ट्रायंगल कौन कौन सिमिलर हो गए? इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, और ये पी आर। क्या है ये? पी आर है। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर टू, ऐसे नहीं सिमिलर लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, बस ऐसे लिखते हैं ना बे। तो ओ ए बी सिमिलर टू ए पी आर, ए पी आर ट्रायंगल है कि नहीं? अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते?
सिमिलर प्रॉपर्टी क्या होता है कि बड़े वाले का साइड का रेशियो छोटे वाले के साइड के रेशियो के बराबर होगा। मतलब इसके साइड का अपॉन इसका साइड करें और इसका पूरा साइड अपॉन इसका साइड करें तो उसका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। अबे नहीं होगा क्या? तो यहां से क्या लिख सकते हैं, h बाय वाई। क्या लिख सकते हैं, h बाय वाई इक्वल टू, तो पहले h लिए बाय y लेना पड़ेगा, इसका हाइट इस ट्रेंगल का हाइट। क्लियर है? तो इसका अब पहले लेना पड़ेगा बेस, फिर इसका बेस लोगे। नहीं समझे? हाँ, तो r बाय r माइनस एक्स हमें चाहिए था क्या, y इन टर्म ऑफ x। तो निकल जाएगा क्या y इन टर्म ऑफ x, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो क्रॉस करोगे ये इधर चला गया ये इधर आ गया, तो h इंटू आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय r इक्वल टू, गेम ओवर हो गया क्या? तो यहां से वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं रिप्लेस करके, देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम को, y का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो ये हो गया वॉल्यूम इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर और h, y के जगह क्या आ जाएगा, h इंटू आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय r। कर लोगे क्या, अब कर लेंगे क्या? तो वॉल्यूम फंक्शन ऑफ x हो गया क्या, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कितना आ गया, ध्यान से देखो, पाई h बाय आर, ये तो कांस्टेंट है बेचारा, क्या है ये, कांस्टेंट है। और ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो r इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बना रहा है क्या, कर लेंगे इसे, डी वी बाय डी एक्स क्या करना पड़ेगा, जीरो कर दो, जीरो। तो जैसे जीरो करोगे तो देखो क्या हो रहा है, ये तो पूरा कांस्टेंट है तो ये तो ऐसा ही आएगा पाई h बाय आर, और इसका डिफरेंशिएशन, आर कांस्टेंट है, आर डिफरेंशिएशन से बाहर हो गया। अबे ये तो 2 के तरह बिहेव कर रहा है ना कांस्टेंट की तरह, ये तो डायरेक्ट बाहर हो गया। यहाँ होगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंस है तो एक का दोनों का करके अलग अलग डिफरेंस कर देंगे। आर इसमें भी कांस्टेंट है, आर बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 3x स्क्वायर, बेटा नहीं होगा क्या, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा मसाला जाके उस साइड क्या बन जाएगा 0, तो इसको 0 कर देंगे तो r 2r इंटू एक्स इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से देख लो क्या क्या निपट रहा है, x इसको निपटा के x बना देगा, ये इधर गया ये किधर गया उधर गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2r बाय 3। तो यहां से क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2r बाय 3। तो अपना ये बेस आ गया क्या, x क्या माने हैं, ये वाला माने थे x, तो जो सिलेंडर बना है ध्यान से देखो क्या बना है, जो सिलेंडर बना था यही तो बना था सिलेंडर, तो अपना जो x निकला x क्या था, यही तो था x, तो x कितना निकल गया 2r बाय 3, और h, और देखो अगर x आ गया तो y नहीं आएगा क्या, कहां से आएगा y, तो ये x को उठा के यहीं पटक देंगे, तो y इक्वल टू क्या आ गया, देखो ध्यान से, h तो ऑलरेडी h है, r तो r है, और x हो गया 2r बाय 3 बाय r। तो तुम देख सकते हो यहां से 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3r माइनस 2r, r बाय 3, तो h इंटू आर बाय 3 इंटू आर, तो r से r निपट गया, तो ये क्या हो गया h बाय 3, तो y क्या हो गया h बाय 3, तो y क्या है, ये वाला लेंथ है y, तो y क्या हो गया h बाय, अब तुमसे ये तो डायमेंशन निकल गया, ये डायमेंशन ऑफ सिलेंडर निकल गया क्या, ये क्या है डायमेंशन ऑफ अब इसी का तुमसे बोले वॉल्यूम मैक्सिमम कितना होगा, तो v मैक्स क्या होगा पाई r स्क्वायर, तो r कितना है 2r बाय 3 का स्क्वायर इंटू h कितना है y कितना है h बाई 3। तो बोलोगे सर पाई और 4 और नीचे 12 9, नहीं 9 इंटू 2 3 27, नीचे हो गया 27, ऊपर कितना हो गया 4, तो ये हो गया v मैक्स। अगर तुमसे v मैक्स का भी कोई हो सकता है कल को ये ना पूछ के वॉल्यूम मैक्सिमम पूछ दे, तो ये भी निकल जाएगा, मतलब इसका मैक्सिमम वॉल्यूम इस वाले का
मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, यहां से लेकर इसको स्वाइप करोगे एच तक, तो यही होगा। अरे समझे क्या? तो ये ऐसा सवाल है कि इसके बाद सारी दिक्कतें दूर हो जाना चाहिए। मैं एक सवाल पे ज्यादा टाइम इसलिए देता हूं कि तुम कॉन्सेप्ट को एकदम बाजू से एकदम पकड़ पाओ। कैसे पकड़ पाओ? एकदम बारीकी से। और कॉन्सेप्ट एकदम पकड़ लिया ना तो कैसा भी सवाल हो तुम वो करके निपटा दोगे। और बेटा गूगल पे ना सब कुछ दिया है, दुनिया सब है, लेकिन मेन होता है ना कि तुम कितना गूगल से समझ पाते हो। समझना इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे सारा चीज ही पड़ा हुआ है, अनअकैडमी, यूट्यूब, नहीं कुछ तो टेलीग्राम, सब कुछ पड़ा है, दुनिया का सब कुछ पड़ा है। लेकिन यहीं पे तो आता है ना कि तुम समझ कितना पा रहे हो उससे। अगर समझ लेते हो सब कुछ तो बेस्ट है, फिर तुम्हें टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा। सही पैसा, क्या पैसा ही पैसा। ठीक है, तो ओके, आप करोगे तो मैं जनरली अभी 12th के जो टॉपिक हैं, 12th के जो चैप्टर हैं उसके वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो सीरीज शुरू किया हूं तो डे 1 मतलब 1 डे में एक ही लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और पूरा 11th से बेसिक से 12th तक जाएंगे अपन। और आप इस चैनल पर जुड़े रहिए। अगर जेई सही में जेई वाला कीड़ा है, कौन सा कीड़ा? जेई वाला कीड़ा। अगर जेई वाला कीड़ा है यानी कि एम कीड़ा है तो चैनल पर जुड़े रहिए, ठीक है ना। और ये लेक्चर मैं डाल दूंगा मैक्सिमा मिनिमा का, ज्योमेट्रिकल जो मैक्सिमम के बेस्ट प्रॉब्लम हो सकते थे ऐसे होते हैं, और इसी में सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है बेसिकली। हाँ, तो बाकी करना क्या, आपको अपने दोस्तों को शेयर करवाना है, मोबाइल पकड़ के सब्सक्राइब करवाओ और स्क्रीनशॉट भेजो। आई विल गिव द बिरयानी ऑन एवरी सब्सक्राइबर। इफ आई गेट द सब्सक्राइबर आई विल, यू जस्ट शेयर मी द स्क्रीनशॉट, आई विल गिव द बिरयानी। यू सेंड मी द एड्रेस ऑल्सो, so subscriber screenshot address, then I will send you the biryani. Okay, thank you, bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।